नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल विधानसभा चुनाव की घोषणा, 12 नवंबर को मतदान, 8 दिसंबर को नतीजे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 55,07,261 मतदाता डाल सकेंगे वोट। हिमाचल कैबिनेट के फैसले, नर्सरी के बच्चों को 2 ट्रैक सूट देने को मंजूरी। MBBS इंटर्न्स डॉक्टर का स्टाइपेंड 20,000 किया। प्रियंका ने दादी इंदिरा को किया याद, सोलन में कहा हिमालय की बर्फ में इंदिरा गांधी की अस्थियां। बीजेपी की केंद्र सरकार ने बंद की OPS। हिमाचल कांग्रेस को फिर झटका, शिमला शहरी युवा कांग्रेस के 31 कार्यकर्ताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा, प्रदेशाध्यक्ष को भेजा। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश से होंगे सरकारी काम। हिमाचल में चुनाव विभाग के निर्देशों पर CS की अध्यक्षता में समिति बनी। अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा चुनावों का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव में हर मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही होगा। सभी लोगों को उनके घर से 2 किलोमीटर के अंदर ही पोलिंग स्टेशन दिए जाने की कोशिश की गई है। हिमाचल में 55 लाख मतदाता 12 नवंबर को मतदान करेंगे। इसके बाद 8 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित होंगे। 17 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। नामांकन की जांच 27 अक्टूबर तक जारी रहेगी। उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 12 नवंबर को हिमाचल में एक ही चरण में मतदान हो जाएगा। इसके बाद 8 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 55,07,261 मतदाता वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 18 से 19 साल के 69,781 मतदाता वोट डाल सकेंगे, यानी ये नए वोटर्स होंगे। इनकी प्रतिशतता 46 से बढ़कर अब 75% हो गई है। मतदाताओं का लिंग अनुपात 978 से बढ़कर 981 हो गया है। वोटर्स में 27,80,208 पुरुष हैं, जबकि 27,27,016 महिला और 37 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या बढ़कर 56,001 हो गई है। इनमें 1,470 की वृद्धि हुई है। जनसंख्या का लिंगानुपात 976 की तुलना में मतदाताओं का लिंगानुपात 978 से बढ़कर 981 हो गया है। 1,63,925 नए मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। हिमाचल में विधानसभा चुनाव की घोषणा से कुछ देर पहले जयराम कैबिनेट की आखिरी बैठक संपन्न हुई। इसमें साल 2022-23 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों को 2 ट्रैक सूट, एक समर सीजन और एक विंटर सीजन में निःशुल्क देने का फैसला लिया है। इस निर्णय से राज्य के 50,000 छात्र लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने जिला मंडी की ग्राम पंचायत ठाकुर थाना के अंतर्गत सोमा कोठी में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और अलग अलग श्रेणियों के 3 पद सृजित करने, साथ ही कांगड़ा में PHC को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और स्टाफ नर्स और वार्ड सिस्टर के पदनाम को नर्सिंग अधिकारी व वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी करने का फैसला लिया है। हिमाचल के सोलन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संबोधित करते हुए बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने अपने संबोधन को मां शूलिनी के जयकारे के साथ शुरू किया और अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद किया। उन्होंने कहा कि हिमालय की बर्फ में इंदिरा गांधी की अस्थियां भी हैं। इंदिरा गांधी जानती थी कि हिमाचल के लोगों के हौसले बुलंद हैं। मेहनत के बल पर आज हिमाचल के लोगों ने प्रदेश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया और OPS के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी सरकार के पास कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन उद्योगपतियों का लोन माफ करने के पैसे जरूर हैं। बीजेपी सरकार पर उन्होंने रोजगार के लिए भी हमला बोला और कहा कि इनके पास रोजगार को लेकर कोई योजना नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।
हिमाचल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। शिमला शहरी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश कुमार गोनू समेत 31 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। इन्होंने युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी को अपना त्याग पत्र भेजा है। फिलहाल ये सब किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे ये अभी तय नहीं है। अंकुश कुमार ने बताया कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व वर्किंग प्रेसिडेंट हर्ष महाजन और हिमाचल कांग्रेस के सचिव आकाश सैनी के समर्थन में युवा कांग्रेस की सदस्यता को छोड़ने का फैसला लिया है। हिमाचल में स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश से ही अब सरकारी कामकाज सिरे चढ़ेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद चुनाव विभाग ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 2 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इसमें उन विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों को शामिल किया गया है जिनके विभागों के प्रपोजल मंजूरी के लिए भेजे जाने हैं और प्रधान सचिव जीएडी समिति के सदस्य होंगे। चुनाव आयोग या चुनाव विभाग से मंजूरी लेने से पहले ये समिति उन प्रस्तावों को एग्जामिन करेगी जिन्हें चुनाव विभाग या चुनाव आयोग को मंजूरी के लिए भेजा जाना है। समिति केवल उन्हीं प्रस्तावों को आगे भेजेगी जो बहुत जरूरी होंगे। तो रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।